एमडी भी किया और डीएम भी किया। वो ऐसा दोस्त उसको 40 साल की उम्र में कैंसर हो गया और इंतकाल हो गया, जिसका ऑपरेशन यानी कई बड़ा ऑपरेशन, कई घंटों का ऑपरेशन हुआ। तो मैं जब देखने गया तो उस दिन मैंने एक नजर लिखी थी, उसका नाम अटैक है। बदलते हैं फैसले जिंदगी के रातों रात, हादसा रात दिन जो हो रहे हैं। कल तक देखते थे जो बरसों के सपने मिनटों में टूटता उन्हें देख रहे हैं। कल तक जीने वाले शेर की तरह बकरी के बच्चे से आज जी रहे हैं। चहकने वाले हरदम के चेहरे उदास गुमसुम से आज हो रहे हैं। खुशियों से भरे डेरे कल के मातम में आज बदल रहे हैं। चलते फिरते ये इंसानी वजूद बिस्तर से फिर आज जी रहे हैं। दिल फेंक नौजवान कल के मरीज दिल के आज बन रहे हैं। कर रहे हैं हवा से जो बातें प्लास्टर में आज वो जो कर रहे हैं। अटैक दिल और दिमाग के रुख जिंदगी का बदल रहे हैं। बदलना ही है जब जिंदगी को, तो इंतजार अटैक का हम क्यों कर रहे हैं। शिकार हो गए कई दोस्त हमारे, धोखा जिंदगी का हम क्यों नहीं समझ रहे हैं। आओ तौबा करें हम इसी लम्हा, देरी क्यों इसमें अब हम कर रहे हैं। देरी क्यों इसमें अब हम कर रहे हैं कि तौबा करने देरी क्यों कर रहे हैं। किस चीज के इंतजार में है, किस चीज के इंतजार में, किस अटैक के इंतजार में, कौन सा बम फूटने वाला है, उसके बाद हम तौबा करेंगे। आज भी हमको तौबा करना है, हर चीज से तौबा करना है, आज ही तौबा करना है। तो ये धोखा है जिंदगी। और जितने हमको नेमतें मिली हुई हैं ये वक्ती नेमतें हैं और इसका हिसाब होने वाला है। क्यों मैं हिसाब होने वाला है। ये नेमतें अल्लाह की तरफ से अमानत के तौर पर मिली हुई है। एक पेशेंट हमारे पास एडमिट हुए, बड़े मैनेजर लेवल के आदमी, और उसकी एक आंख की बीनाई चली गई और 3 दिन के अंदर दूसरी आंख की बीनाई भी चली गई। अब बताओ, एक मैनेजर आदमी जिसकी लाखों में तनख्वाह है, बड़ा स्टेटस है, और उसकी उम्र 35 साल है और आंख की बीनाई चली जाए, एक आंख की 2 आंख, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होगी, क्या हालत होगी उसकी, मेंटल और इमोशनल स्टेट। तो बहरहाल एडमिट हुए, सिटी स्कैन एमआरआई किए, इंजेक्शन शुरू किए। पहले दिन कोई फर्क नहीं, दूसरे दिन कोई फर्क नहीं, तीसरे दिन जब मैं राउंड के लिए गया तो सबसे पहले जैसे ही उनको पता चला कि मैं आया तो सबसे पहले पुकारने लगे, डॉक्टर साहब पहले इधर आओ, पहले इधर। मैं कहा कि राउंड अभी यहाँ से शुरू हुआ और आपके पास आएंगे, नहीं पहले आप इधर आए। मैंने इंसिस्ट कर रहे थे, मैं पहले वहां गया। बोले क्या हो गया। तो डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा नजर आ रहा है। बोले कितना नजर आ रहा है। बोले 25% नजर आ रहा है। 25% नजर आ रहा है। इतना खुश, उससे ज्यादा खुश दुनिया में कोई नहीं होगा कि कितना नजर आ रहा है। 25% नजर आ रहा है। तो मैंने अपने दिल से सवाल किया, माजिद तुझे 100% नजर आ रहा है तो कितना खुश है, कितना शुक्रगुजार है उस अल्लाह का कि इसकी बीनाई चली गई थी, अब 25% लौटी है तो वो इतना खुश है, तेरे पास 100% है। बात यह है कि जब नेमत छीन जाती है तो उसका एहसास होता है। जब तक नेमत हमारे पास रहती है उसका एहसास नहीं रहता। अब ये मोबाइल से ऐसे कई वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं कि अचानक नजर चली गई, बीनाई नजर चली। क्या हुआ, कल ही मैंने डॉक्टर साहब को देखा कि उनके शदीद दर्द दिमाग में, डॉक्टर साहब खुद, और वो जेल के डॉक्टर, जेल में। कहा कि क्या हुआ था, मैंने पूछा सिटी स्कैन एमआरआई कुछ नहीं। बोले डॉक्टर साहब मैं वो रात में मोबाइल देख के बैठ गया था, बस वो कहाँ से पता ही नहीं चली, रात खत्म हो गई, लेकिन एक ही पोस्टर में देख कर और सुबह के बाद मेरी बीनाई भी कम हो गई और सर में दर्द भी हो रहा। तो ये नेमत के छिन जाने के बाद उसका एहसास होता है, लेकिन हम नेमत के छिनने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए अहले इल्म हज़रात ने बताया कि हमारे सामने मकसद हो जिंदगी का, फिर हम ये वक्त जाया नहीं करेंगे। जब बोलते कि हमारा दिन, हमको एक दिन अल्लाह ताला ने दिया, जैसे वीजा का एक्सटेंशन होता नहीं, एक दिन का एक्सटेंड हो गया, एक दिन आप रह सकते हैं दुनिया में। तो वीजा का जब एक्सटेंशन होता है तो 3 चीजें हमारे सामने होना चाहिए। कितनी चीजें भाई, मैं अगर सवाल करूंगा और मैंने कुछ लिफाफे भी लाए हैं जो इनाम के तौर पर मिलेंगे जो सही जवाब देंगे। तो 3 चीजें हमारे सामने होना चाहिए। नंबर एक कि समथिंग टू डू, कि मुझे आज अल्लाह ताला ने जिंदगी दिया है तो मुझे आज करना क्या है, इसकी प्लानिंग पहले से होना चाहिए। हमारे बड़े अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना और दूसरे लोगों के बारे में
कि अगर 5 मिनट उनको टांगे पे सवार होकर या रिक्शे पे सवार होकर कहीं से कहीं जाना है तो उस 5 मिनट में क्या करना है उनकी प्लानिंग रहती थी कि ये 5 मिनट में मुझे ये पर्चा पढ़ना है, ये सवाल को पढ़ के उसका जवाब तैयार करना है, क्या करना है। उनके पास 5 मिनट वो कापी और कलम उनके पास रहती थी, उसके ऊपर लिख लिया करते थे या करते थे। वो 5 मिनट में उनके जाया नहीं होते थे। तो समथिंग टू डू, मुझे करना क्या है। हाँ, सुबह में 10 बजे उठे, 11 बजे नाश्ता किया और 12 बजे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना है। ये एक ईमान वाले की जिंदगी नहीं है। समथिंग टू डू। दूसरी चीज, समवन टू लव, मुझे किसी से इश्क है, मोहब्बत है, उसने मुझे जिंदा रहना है। आज ये बड़ा सवाल हो गया है लोगों के सामने कि जिंदा क्यों रहना है, उससे अच्छा तो मर जाना है। इसलिए जापान में और दूसरी तरफ और दुनिया में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मसले का हल ही खत्म, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। ये लोग खुदकुशी क्यों कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि जिंदगी जीना क्यों है। तो समथिंग टू डू, समवन टू लव। और हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा महबूब कौन है? हमारा अल्लाह हमारा महबूब है। अल्लाह ताला जब गया हम बंदे से फरमा रहे हैं, मेरे बंदे तू मुझे अपना महबूब बना ले, तो महबूब से जुदाई का गम कभी नहीं होगा। मेरे अलावा किसी को महबूब बनाएगा तो एक दिन जुदा होना पड़ेगा, और महबूब से जुदाई का गम बहुत ज्यादा होता है कि अल्लाह ताला मेरा महबूब है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे मिलना है मुझे, उससे मुलाकात करना है, उसका दीदार करना है, इसके लिए मुझे जीना है। समवन टू लव। और फिर उसके ज़िम्मन में मेरे माँ बाप से भी मोहब्बत है, मेरे बीवी बच्चों से भी मोहब्बत है, मेरे पेशेंट से भी मोहब्बत है, मेरे पड़ोसी से और मेरे दोस्त अहबाब और बच्चों से भी मोहब्बत है। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ, अल्लाह को खुश करना चाहता है ना। जब एक बीवी शौहर को देखती है और मुस्कुराती है और शौहर बीवी को देख के मुस्कुराता है तो अल्लाह ताला उन दोनों को देख के मुस्कुराता है। ये जिंदगी हमको मिली है, ये हमको जिंदगी मिली है, इतनी पाक और साफ और ऐसी प्यारी हमको जिंदगी और ऐसा प्यारा दिन हमको मिला है। तो समवन टू लव और समथिंग टू होप फॉर। तीसरा क्या? समथिंग टू होप फॉर, कि किसी चीज की उम्मीद में आप ये अमल कर रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ये अमल की वजह से मुझे दुनिया में चैन और सुकून देगा और आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए कामयाब करेगा। समथिंग टू होप फॉर, समथिंग टू डू, समवन टू लव एंड समथिंग टू होप फॉर। ये 3 चीजों के इर्द गिर्द एक इंसान की जिंदगी होना चाहिए। फिर उसके सामने जिंदगी जीने का भी मकसद होता है कि ये कब्र का अज़ाब और ये दो चीजें ये ईमान वाले के लिए नहीं है, डरने की बात नहीं है। पीर साहब से सुना, पीर जुल्फ़िकार साहब से कि मुझे हमेशा डर रहता था कि ये कब्र में जो है ना वो पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगे। नेचुरली आदमी डरता ही है, उसको डर लगता है। कहा कि कभी तुम्हारा सर दर्द हुआ? तो कहा कि हुआ। अब जब सर दर्द होता है तो तुम्हारी बीवी आहिस्ता से सर दबाती है तो आपको राहत महसूस होती है या तकलीफ होती है? कहा कि नहीं, राहत होती है। कहा कि ऐसे ही खब्र का दबाना है ईमान वाले के लिए कि खब्र जब दबाएगी तो उसको राहत महसूस होगी और वो आराम से सो जाएगा, न कि उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी। लेकिन वो कब होगा? कब होगा? जब ऐसी जिंदगी गुजरेगी। तो ये दुनिया का धोखा हमको समझ के असल जिंदगी हमको क्या करना है। इसलिए फरमाया कि अहले जन्नती को जन्नत में जाने के बाद किसी चीज का खलक और अफसोस नहीं होगा वजूद उस घड़ी जो दुनिया में अल्लाह की जिक्र के बगैर गुजर गई। ये हमने सुना ना, सुना कई बार सुना होगा। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना सूरह बलागा में अल्लाह ताला दे रहे हैं। बला साहब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं, शायद उन्हीं का कौल है कि अगर कुरान में कोई चीज नहीं नाज़िल होती बस इतना होता तो काफी था। बला साहब सब इंसान घाटे और खसारे में सिवाय उसके जो ईमान लाए अमल सालिहा किए, हक की फरमाइश करे और उसके ऊपर जो हालात आए उसके ऊपर सब्र करे। क्यों भाई? इसका ट्रांसलेशन और एक शॉर्ट में तफसीर यही है। तो इसका मतलब क्या है? हम सब घाटे और खसारे में, जैसे कोरोना का पीरियड आया ना, कोरोना में लोग बहुत सारे बोल रहे थे कि हमारा नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हो गया? बोले हम लोग हमारा बिजनेस में 1 लाख रुपये महीना कमाते थे मिसाल के तौर पे, तो कोरोना में क्या हुआ वो घट के 25,000 रह गया। कितना हो गया? तो वो बोल रहे कि हमारा 75,000 का नुकसान हो गया। 75,000 का नुकसान मतलब आपके जेब से आपके अकाउंट से 75,000 रुपये गए क्या? नहीं गए। लेकिन जो 75,000 रुपये आने वाले थे वो नहीं आए। इसको आप घाटा और खसारा बोल रहे हैं। ठीक इसी तरीके से
हम जो 5 मिनट 10 मिनट में हम जो कमा सकते थे आखिरत के एतबार से, हमने वो 5 और 10 मिनट जाया कर दिए। इसका मतलब हम धोखे और खसारे हैं। कि आप ये मत पूछिए कि ये हलाल है या हराम है, ये देखना वो उलमा से पूछिए, मुफ्तियान से पूछिए, लेकिन आपने 5 और 10 मिनट जाया कर दिए। 5-10 मिनट में जो आखिरत के एतबार से आपकी कमाई हो सकती थी, वो चाहे किसी की मदद करके, किसी को सबक सिखा करके, किसी की तकलीफ दूर करके, या किसी को हंसा करके मुस्कुरा करके, या और अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की इबादत में, दीन की दावत में, कुछ भी हो सकता था। वो 10 मिनट जो आपके जाया हो गए वो आपका लॉस हो गया। ये वाला मैं बताना चाह रहा था। तो ये मोबाइल एक बड़ा फितना है जो डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन करता है। आप देखिए, एक आदमी कुछ काम के लिए बैठा है, हर 5 मिनट के बाद बेल बज गई और उसी को जाकर के दरवाजा खोलना है, तो वो काम कर सकेंगे? बोले काम करेंगे। हर 5 मिनट में कोई ना कोई आ रहा है और मुझे जाके दरवाजा खोलना है, उसको अटेंड करना है। ठीक इसी तरीके से हर 5-10 मिनट में हम आप काम कर रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, टंग 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 टंग। एक बार आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो वापस ध्यान जमाने के लिए 20 से 25 मिनट लग जाता है। अब 20-25 मिनट आपसे जाया हो गए क्योंकि आपका ध्यान उधर बढ़ गया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, आप में से कितने लोगों को लगता है कि मोबाइल अलाउड है? भाई हाथ ऊपर कर। कितने लोगों को लगता है कि मोबाइल अलाउड है और कितने लोगों को लगता है कि मोबाइल अलाउड नहीं? जी बताएं ना, कितने लोगों को लगता है कि मोबाइल अलाउड है? माशाल्लाह। किसी को लगता है कि मोबाइल अलाउड है? माशाल्लाह। फिर तो ये कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है वहां। अब ये तो सब अलाउड लोग हैं, मोबाइल अलाउड नहीं है। अच्छा, मोबाइल ठीक है, अलाउड है। फिर स्मार्टफोन अलाउड है या नहीं? ठीक है, मोबाइल तो ठीक है, वो छोटा वाला अपना सैमसंग गुरु आ रहा जा रहा, ठीक है, वो अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन स्मार्टफोन अलाउड है कि नहीं? नहीं है? चलिए माशाल्लाह। तो सब फितना जो है ना, आमतौर पे फितना जो है ना, एक स्टडी के मुताबिक 2007 के बाद डिप्रेशन बहुत बढ़ गया। कितना? 2007 ईस्वी सन 2007 के बाद डिप्रेशन बहुत बढ़ गया। सर्वे कई हो गए, लोग ज्यादा डिप्रेस हो गए। अभी एक सर्वे के मुताबिक ये है कि 50% लोग जिंदगी में एक बार सुसाइड के बारे में सोचते हैं। कितना? 50%। मतलब हम में से 2 में से 1 आदमी सुसाइड खुदकुशी के बारे में सोच रहा है। बताओ, तो 2008 के बाद ऐसा क्या हो गया कि डिप्रेशन में इजाफा हो गया? तो आपकी सलाह के लिए 2007 में स्मार्टफोन की इजाद हुई। क्या हुई? स्मार्टफोन की इजाद 2007 में हुई। अब ये स्मार्टफोन क्या करता है कि एक केमिकल को रिलीज करता है। जब भी कोई प्लेजर मिलता है ना, लुत्फ अंदोज होना जिसको बोलते हैं ना, लुत्फ। अब ये लुत्फ अलग अलग चीज है, खुशी अलग है और लुत्फ अलग है। तो मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेजर और हैप्पीनेस। प्लेजर इज डिफरेंट और हैप्पीनेस इज डिफरेंट। लुत्फ होना, लुत्फअंदोज होना अलग है और खुशी अलग है। तो ये लुत्फ वाला केमिकल कौन सा है? कौन बताएगा भाई? इसको एक इनाम मिलेगा। कौन सा केमिकल ब्रेन में रहता है जो रिलीज होता है और जिससे इंसान को लुत्फ मिलता है, प्लेजर मिलता है? उस केमिकल का नाम क्या है? बताइए, खड़े हो जाइए, बताइए। डोपामिन। माशाल्लाह। आइए, क्या नाम है? अरहान। माशाल्लाह। चलिए, तो डोपामिन रिलीज होता है जब भी कोई आदमी, भाई आप ध्यान दें, जब कोई आप प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक व्हाट्सएप पोस्ट कर दी, अब थोड़ी देर के बाद देखते कितने लोगों ने उसको लाइक किया, उन्होंने कुछ दिए क्या, या फेसबुक और इंस्टा, मुझे मालूम नहीं है, मैं फेसबुक और इंस्टा का नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो कि लाइक कितने आए और व्यूज कितने आए। जब भी एक लाइक आता है तो डोपामिन रिलीज होता है, और 3-4 लाइक के बाद फिर एकदम कोई लाइक ही नहीं करता था, हालांकि वो कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ था, क्यों भाई? चुराया हुआ था, फिर भी तो वो डोपामिन
एक डोपामिन रिलीज होने से जो लुत्फ होता है, मजा आता है, तो ब्रेन को उसकी आदत हो जाती है। ब्रेन चाहता है कि और डोपामिन निकले, तो फिर आदमी वही एक्टिविटी करने लगता है, वही एक्टिविटी करता है बार 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 बार, और उसको एक आदत हो जाती है। और वो डोपामिन के एक्सेस की वजह से कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती है, यहाँ तक के जुनून और पागलपन की बीमारी भी एक्सेस डोपामिन की वजह से, जिसको शिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, ये बीमारी होती है। तो ये लुत्फअंदोज होना ये चीज अच्छी नहीं है, ये बार बार उसके होने की वजह से इंसान डिप्रेशन में चले जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल है, हैप्पीनेस के मॉलिक्यूल का नाम क्या है? बताइए। हैप्पीनेस जिससे खुशी मिलती है, कौन से केमिकल की वजह से रिलीज होने की वजह से खुशी मिलती है? तो बताएंगे जी? नहीं, खैर उसका नाम है सीरोटोनिन। वो डोपामिन था और ये सीरोटोनिन। सीरोटोनिन के रिलीज की वजह से क्या होता है, जब इंसान खुशी के काम करता है, खुशी देने वाले काम करता है, और किसी अहलुल्लाह ने, अब भाई सुने आप, खुशी किस चीज को कहते हैं? खुशी वो है जिसकी याद भी आपको खुश कर दे। आप लिख लीजिए, खुशी वो है जिसकी याद भी आपको खुश कर दे। हैप्पीनेस इज दैट थिंग जिसको याद करने से आपको खुशी मिले। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूं। आप कहीं सफर में हैं, आपके पास तोशा है, 2 रोटी है, आप खाने के लिए बैठे, बस स्टैंड पे बस के इंतजार में, तो एक आदमी आपके सामने आके बैठता है, खरीद बैठता है, जिसके बॉडी लैंग्वेज से आपको मालूम हो रहा है कि ये आदमी बहुत भूखा है। ठीक है, समझ में आ गया कि ये बहुत भूखा है। तो वो बैठा है, तो आप 3 में से एक काम करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए क्या है कि भाई अपने को भूख लगी है, अपना टिफिन है आपका है, आप अपनी 2 रोटियां खत्म कर दें। ऑप्शन बी ये है कि यार ये बहुत भूखा लग रहा है, हाँ? तो इंसान होने की वजह से ये तकाजा है, एक इंसानी फितरत का तकाजा है कि एक भूखे को इंसान देख के बर्दाश्त नहीं होता उसको, तो एक रोटी मैं खा लूं, एक रोटी उसको दे दूं। ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी ये है यार मैं तो घर जाकर खा लूंगा, ये पता नहीं कब से भूखा है और पता नहीं इसको कब खाना मुयस्सर होगा बाद में, क्यों ना मैं दोनों रोटियां उसको ही दे दे। तो ये ऑप्शन सी है। ठीक है, आपने ऑप्शन ए, बी या सी तीनों में से ऑप्ट किया। अब 10 साल के बाद ये वाकया आपको याद आया कि फला फला जगह में जा रहा था और बस स्टैंड के ऊपर ऐसा ऐसा हुआ था, तो किस ऑप्शन की वजह से आपको ज्यादा खुशी मिलेगी? सी की वजह से। माशाल्लाह, आप ध्यान दे रहे हैं। ऑप्शन ए अगर आपने किया हो तो आप अपने ऊपर नाज़िम होंगे, पछतावा होगा कि क्या यार एक जानवर भी शेयर करके खाता है, आपने सिर्फ शेयर कर लिया नहीं, आपसे कितना गिरा हुआ इंसान है, हमेशा उससे पछतावा होगा। ऑप्शन बी में थोड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन ये हमेशा सोचते रहना कि यार उस वक्त दोनों रोटी उसको खिला देता तो अच्छा रहता था। ऑप्शन सी अगर करता तो उसको खुशी वो है जिसकी याद भी आपको खुश कर दे। खुशी वो है जिसकी याद भी आपको खुश कर दे। अब सोचो आप रात में अकेले बैठ के मोबाइल देख रहे थे, 5 साल के बाद याद करें कि वो रात भर मेरी गफलत में चली गई, अल्लाह की नाफरमानी में चली गई, तो उससे खुशी होगी क्या गम होगा? पछतावा होगा। सोचे कि ये मेरे सामने रिकॉर्ड खुल गया, और सोचो मेरे माँ बाप अगर मेरे इस हालत में देखते तो क्या करते। अब उससे ऊपर कि अल्लाह ताला ये मोबाइल की बीमारी का एक प्रॉब्लम ये भी है ना, ये बाहर से नजर नहीं आती। अब कोई आदमी शराबी है, ड्रग एडिक्ट है, तो दूर से दिख जाता है यार ये आदमी के इसकी आदतें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये इसके फितने के अंदर जो मुलविस है और फिर देखने में जो लगे हुए हैं, वो बाहर से तो बड़े पाक नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, कुर्ता, टोपी, दाढ़ी, नमाज का गड्ढा है और क्या चाहिए, लेकिन पता नहीं किस चीज के अंदर, क्योंकि वो बाहर से नजर नहीं आ रही, उसकी अलामतें नजर नहीं आ रही, बाहर से नजर नहीं आ रही, और वो खुद भी समझ रहा है
मैं ये है ना हिडन सिन है, यानी छुप के करने वाला गुनाह और कोई वो समझता है कि कोई नहीं देख रहा, हालांकि इसमें जो कुछ आप देख रहे हैं ये हर एक को डिपार्टमेंट को मालूम है। हमको क्या लग रहा है कि अभी कहीं उसमें नाम डालने का रहता है तो अपना नाम दूसरा ही डाल देते हैं, अपना नाम नहीं डाल देते, दूसरे का नाम डाल देते या XYZ डाल देते, और ऐसा समझ गए कि मेरे को तो कोई पहचानता नहीं। इसके ऊपर पूरा वॉच रखा हुआ है, हर आदमी कहाँ कौन से वेबसाइट को जा रहा है, क्या देख रहा है। लेकिन एक ईमान वाले के लिए तो यही काफी है ना कि मेरा अल्लाह देख रहा है, वो तो देख रहा है। अब फरमाया कि अल्लाह वाले फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला गोया अपने बंदों से कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तुम मुझे अपने देखने वालों में सबसे कमजोर समझता है कि सब दरवाजों को तूने बंद कर दिया, सबकी तरफ से दरवाजों को बंद कर दिया, लेकिन मेरा दरवाजा बंद नहीं किया। क्या तू अपने तरफ देखने वालों में मुझे सबसे कमजोर समझता है? गोया अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि हमको अल्लाह ताला देख रहा है। वो देखो, सोचो कि वो रील चलाई जाएगी, वो रिकॉर्ड किया हुआ वो चला जाएगा, फिर सबके सामने कितनी नदामत और परेशानी और अफसोस होगा। इसलिए फरमाया कि 7 लोग वो जो अर्श के साए में होंगे, कौन बताएंगे भाई? 7 किस्म के जो लोग रहेंगे वो अर्श के साए में होंगे, कौन बताएंगे? चल बताइए, आइए बताइए। हम तो एक मफहूम सुना देते हैं। एक वो जवान है जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता था, दूसरे वो जो तन्हाई में जिक्र करे और उसके आंसू बहने लगे, और जो रात को उठकर अल्लाह से मांगने वाला है। और एक वो जिसको किसी लड़की ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया हो और वो ये कहकर इनकार कर दे कि अल्लाह मुझे अल्लाह का डर माने है, और अपने आप को उस गुनाह से बचा दे। और बताएं भाई, साथ एक साथ चाहिए मुझे। हाथ उठाओ, चलिए बताइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इमाम आदिल नेक बादशाह। नंबर 2 है अर्रजुल मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, कि जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है, ऐसा नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी। नंबर 3 है जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। नंबर 4 है जिसके अल्लाह ताला के जिक्र की वजह से जिसके दोनों आंखें। नंबर 5 है जो अपने सीधे हाथ से सदका करे और उसके दाएं हाथ को भी पता न चले कि सीधे हाथ में क्या सदका किया है। और नंबर 7 है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की इक्तिदा की, और वो रजुल इक्तिदा भी यूसुफ अलैहिस्सलाम फिल इफ़्फ़त वल अमाना, इफ़्फ़त और पाकदामनी के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की इक्तिदा की। और नंबर 7 है जिससे आदमी का दिल जिसकी जवानी अल्लाह ताला के रास्ते में लग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 आदिल बादशाह। नंबर 2 वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में परवान हुई हो। और नंबर 3 वो आदमी जिसका जो मस्जिद में अक्सर है। नंबर 4 2 आदमी आपस में अल्लाह के लिए मिलते हैं, अल्लाह की मोहब्बत के लिए मिलते हैं, और जुदा हो गए तो अल्लाह के लिए जुदा होते हैं। फिर इसी तरह नंबर 5 वो आदमी जिसे ऊंची नस्ब वाली और हसीन और जमील औरत उसे अपनी तरफ माइल करे और उससे कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। फिर नंबर 6 आदमी इस तरह सदका करे दाएं हाथ से कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो कि दाएं हाथ ने क्या सदका किया है। नंबर 7 वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह को जिक्र करे और उसके दिमाग से आंसू पड़े।
आप लोगों को भी माशाल्लाह मुबारक, लेकिन कंसोलेशन प्राइज बहुत अच्छा। लेकिन ये हदीस माशाल्लाह हम सबको याद रहना चाहिए, क्योंकि आज आप भी इनाम दे दीजिए तो आगे पीछे में ये हम में से हर एक जो नौजवान है, जो दिल से जवान है वो जवान ही है माशाल्लाह। तो आप लोग भी इस कैटेगरी में सब लोग कैटेगरी में जी जी। तो देखिए ये अब मैं बोल रहा हूँ इसका रिलेशन मोबाइल से क्या है। अगर ये मोबाइल के अंदर हम रात दिन मुब्तला है तो ये सातों कैटेगरी में से बाहर निकल जाएंगे। अभी अदल और इंसाफ क्या होगा? अदल इंसाफ मतलब बादशाह होना जरूरी नहीं है। आप अपने घर के आप आपके रूलर हैं, आप इंचार्ज हैं, आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, आपके माता पिता काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आप रूलर हैं। तो और एक जो जवानी इसमें से निकल जा रही है, जवानी अगर ये देखते चले जा रहे हैं तो फिर जवानी का वो पीरियड, वो मखसूस टाइम हमारा निकल जाएगा। और फिर हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत नहीं रहेगी, हमारे दिलों के अंदर बहुत अदावतें रहेंगी, कीना कपट रहेगा। क्योंकि रात दिन देख रहे हैं फेसबुक पे, उन्हें वहां गया, वो होटल में खाना खाया और मैं तो वही हूँ, वही दाल चावल चल रहा अपना। बस डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, शुक्र नहीं रहेंगे, हमेशा कंप्लेन रहेंगे, कंप्लेन ही कंप्लेन। मोबाइल पे रहने वाले हमेशा दूसरों को ऐसा लगता है ना आजकल हमारे दुख से हम दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से हम दुखी है। वो आदमी एक पीछा बोले उसको क्या हालात है, बोले पानी नहीं मिल रहा, तो बोले पीने को भी पानी नहीं मिल रहा। थोड़े दिन से पूछा कि क्या हालात है, बोले पीने को मिल रहा लेकिन नहाने को नहीं मिल रहा। फिर बोले थोड़े दिन के बाद मुझे क्या हाल है, बोले नहाने को तो मिल रहा है लेकिन गर्म नहीं मिल रहा। फिर बोले गर्म तो मिल रहा है लेकिन शावर के थ्रू नहीं मिल रहा। फिर बोले शावर के थ्रू मिल रहा लेकिन प्रेशर के साथ नहीं आ रहा पानी। लेकिन मतलब उसके दिमाग में खाली शिकायतें हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? FWP, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। आजकल क्या प्रॉब्लम है मालूम है? आधे घंटे से इंटरनेट ही नहीं है। वो लोग फ्लाइट पे बैठते हैं प्लेन में तो वहां भी वाईफाई खरीद रहे हैं पैसे दे देंगे, लेकिन उतनी देर में अगर वो मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं ना तो आदमी परेशान हो जाता है। बोले अमेजोन से ऑर्डर कर रहा हूँ 3 दिन के बाद डिलीवरी देने वाला, बोले कल सुबह में नहीं दे रहा हूँ, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। बोले बहुत सारे डिटेल मान रहा हूँ, बोले कार्ड का ऑर्डर 1 क्लिक के ऊपर ऑर्डर नहीं हो रहा। ये हमारे प्रॉब्लम हो गए, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो ये इसके अंदर क्या है, नाशुक्री वाला जज्बा आ रहा है। ये मोबाइल की यूज की वजह से क्या हो रहा है, नाशुक्री वाला जज्बा आ रहा है। चलिए, तो ये सातों कैटेगरी में। अब उसके बाद फिर हमारा दिल मस्जिद में कहाँ डाल रहा है। अभी एक अल्लाह वाले बता रहे थे, जैसे ही सलाम